यहां नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं, सुनो वेद व्यास जी, कोई बहुत बड़ा काशी का विद्वान लक्ष्मणा व्यंजना आदि विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए किसी राजा की महिमा गाए तो महात्मा प्रसन्न नहीं होते। लेकिन कोई व्यक्ति भले ही चाहे गांव का अनपढ़ हो, कैसा भी हो, अपनी तोतली भाषा से जब ठाकुर जी का संकीर्तन करता है, राम राम कहता है महाराज, महात्मा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, पहले मैं दासी का बेटा था, पहले जन्म में मेरी मैया संतों की सेवा करती थी। चातुर्मास पड़ा, संत गांव में आए, मैया से सेवा करने लग गई। मैया सेवा करने लगी तो मैं भी मैया के साथ सेवा करने लगा। चातुर्मास से पूरा हुआ, महात्मा लोग जाने लगे, मैं महात्मा के पीछे पीछे चलने लगा। महात्मा ने पीछे मुड़कर देखा, बच्चा तू हमारे साथ क्या कर रहा है, भाग यहां से गांव में अपने। तो नारद जी ने पैर पकड़ लिए, महाराज मैं तो आपका दीवाना हो गया हूं, अब आपके बिना एक मिनट नहीं रह सकता, आपके साथ ही चलूंगा। महात्मा लोग कहते हैं, बच्चा तू हमारे साथ चल, हमें बिल्कुल परेशानी नहीं है, लेकिन तू हमारे साथ चला गया, तेरी मैया हमेशा हमको गाली देती रहेगी, देखो मैंने महाराज जी की सेवा करी, महाराज जी मेरे बच्चे को ही भगा करके ले गए। अच्छा बेटा एक काम कर, तू अपनी मैया के पास जा और मैया से आज्ञा प्राप्त कर पहले। और नारद जी कहते, कहीं मैया ने मना कर दिया तो हम तेरे को एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र का जाप करना, और जब मैया पधार जाए, हम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, हमारे पीछे आ जाना। सुंदर मंत्र दिया है, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। बड़ा सुंदर मंत्र है। अब नारद जी महाराज मैया के पास पहुंचे, मैया काई तू आज्ञा दे जाने की। लेकिन जब से महात्मा गांव छोड़कर गए हैं, बस नारद जी इसी मंत्र का मंदिर में बैठे 24 घंटे जाप करते रहते हैं। नारद जी की मैया विचार करने लगी, जब से बाबा गांव छोड़कर गए हैं, मेरा बच्चा तो आंख बंद करके बैठा रहता है, कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए। आस पड़ोस में नारद जी की शादी की चर्चा करने लगे। अरे रुनक झुनक करती हुई बहू घर में आ जाएगी, इसका मन लगा रहेगा, काम में हाथ बट जाएगा मेरा। जब नारद जी को पता चला मैया मेरी शादी की चर्चा कर रही हैं, अब तो और घबराने लगे। हे ठाकुर जी महाराज, अभी तो मैया के जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, और कहीं देवी जी घर में और आ गई तो महाराज पूरा जीवन प्रतीक्षा में ही निकल जाएगा। माताओं को सबसे बड़ा भय किस बात का होता है पता है आपको? बच्चा चोर बन जाए, डाकू बन जाए, नेता बन जाए, व्यापारी बन जाए, अफसर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन बाबा ना बन जाए। पहले समय में जब बच्चा रात में रोज रोने लगता था तो माताएं भयभीत करके सुलाती थी, ए शांति से सो जा, नहीं हवा पकड़ कर ले जाएगा तेरे। लेकिन अब यदि बच्चा रोने लग जाए तो माता कहती है शांत हो जा, नहीं बाबा पकड़ कर ले जाएगा तेरे। महाराज बाबा कोई भूत बन दिया। ठाकुर जी की लीला हुई, नारद जी की मैया गई गौशाला में गैया धोने के लिए सायंकाल के समय। अब आंखों से कम दिखाई पड़ता था, एक सर्प के ऊपर पैर रख दिया, सर्प ने मैया को काट लिया, मैया वहीं ढेर हो गई। गांव वाले दौड़े दौड़े आए, अरे बेटा नारद तू यहां भगवान का भजन कर रहा है, तेरी मैया उधर मर गई घर में। अब नारद जी दौड़े दौड़े घर में आए, मैया का अंतिम संस्कार यहां पर किया, और संतों के कहे अनुसार उत्तर दिशा की ओर नारद जी महाराज निकल पड़े। अब महाराज संत तो कहां से कहां निकल गए। सुबह से चलते चलते शाम हो गई नारद जी को। भूख प्यास से बेचैन नारद जी महाराज वन में अंदर आए तो क्या देखा, एक सरोवर भरा हुआ है। सुंदर जलपान किया,
पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। जो मंत्र महात्माओं ने नारद जी को दिया था उसी मंत्र का पुनः जाप करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही जाप करना प्रारंभ किया कि स्थान का चमत्कार, मन की निर्मलता, हृदयासीन में सनिर हरि। नारद जी के हृदय में हरि प्रकट हो गए। और जो हृदय में हरि आए, नारद जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए महाराज। लेकिन थोड़ी देर के बाद में वह हृदय की झांकी अंतर ध्यान हो गई। जो हृदय की झांकी अंतर ध्यान हुई, जैसे जल से पृथक मछली छड़पड़ाती है, उसी प्रकार तड़पने लगे। अरे ठाकुर जी महाराज, अधूरा ज्ञान देकर कैसे चले गए महाराज, मुझसे क्या अपराध बन गया है। तब उसी समय आकाशवाणी होती है, अविपक्व कसायाणा दुर्धर सोहम कुयोगिना। बेटा नारद, तू अभी कुयोगी है, योगी नहीं हुआ है। मेरा दर्शन केवल योगियों को होता है, कुयोगियों को मेरा दर्शन नहीं होता। तब नारद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे ठाकुर, जब योगी बन जाता तभी अपना दर्शन मुझे देते, ये अधूरा ज्ञान देकर कैसे चले गए। तब भगवान कहते हैं, बेटा नारद, इस मन का कोई भरोसा नहीं है। मन अभी तो खूब ठाकुर जी के भजन में लगा हुआ है, मन कब बदल जाए। हम लोग भजन भी इसीलिए करते हैं कि पंडोकर सरकार ने कहा है एक माला फेरना, हमको तत्काल लाभ चाहिए ना। महाराज जी ने कहा एक माला फेरना, चालीसा का पाठ करना। 6 महीने हो गए, फिर महाराज जी के पास आए। महाराज जी 6 महीने से खूब माला फेर रहे हैं, चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन फायदा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमें तो महाराज जल्दी से जल्दी फायदा चाहिए ना हर चीज। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान कहते, बेटा नारद, मन का कोई भरोसा नहीं है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जब मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन हो। बेटा सारा खेल मन का है। बेटा नारद, मैं तुम्हें वचन देता हूं, इस जन्म में तो खैर मेरा दर्शन तुम्हें नहीं होगा, लेकिन हां अगले जन्म में मेरा दर्शन तुमको अवश्य ही होगा। खूब मेरा भजन करो। भगवान तो अंतर ध्यान हुए। नारद जी महाराज उसी मंत्र का खूब जाप करते रहे। कालांतर में संसार में प्रलय हुई। जब प्रलय हुई, पूरा संसार जलमग्न हुआ और पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। तो वो दासी का पुत्र नारद इस बार सृष्टि में ब्रह्मा का बेटा बनकर उपस्थित हो गया। और ब्रह्मा का बेटा बनकर जब नारद जी प्रकट हुए, सीधे बैकुंठ में पहुंचे। और जो शेषशय्या पर प्रभु श्रीमन नारायण प्रभु का दर्शन किया, खूब महाराज कीर्तन करना प्रारंभ किया, खूब नृत्य करना प्रारंभ किया है। ठाकुर जी ने नारद जी को अपने पास बुलाया। बेटा नारद, कंठ बड़ा मधुर है, तेरा भाव बड़ा बढ़िया है, मैं तुझे ये वीणा प्रदान करता हूं। देवदत्त नाम की वीणा भगवान ने ही नारद जी को प्रदान करी। और कहते, बेटा नारद, इस वीणा पर खूब मेरे नाम का यश गाओ, खूब नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करो। नारद जी कहते, वेद व्यास जी, भगवान के नाम का चमत्कार है, भगवान की वीणा का चमत्कार है। देवताओं में चला जाऊं, दानवों में चला जाऊं, राक्षसों में चला जाऊं, मानवों में चला जाऊं, अरे जहां पर जाता हूं मुझ नारद की जय जयकार होती है।
ये मेरी जय जयकार नहीं हो रही है, भगवान के नाम की जय जयकार हो रही है। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्ता इमाम वीणा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, ये जो शब्द है विद्वानों ने महाराज बड़ी इसकी महिमा गाई है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी, इसीलिए संकेत मैंने आपको कर दिया है, ठाकुर जी के खूब गुणानुवाद गाओ, ठाकुर जी की प्यारी प्यारी कथा लिखो, भगवान कृष्ण के पावन चरित्रों का खूब गुणानुवादन करो। नारायण